वेलकम बैक फॉर दिस पार्ट 2 ऑफ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्लास। और हम बात कर रहे थे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की। तो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एग्जाम के हवाले से थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट और सवाल है, क्योंकि इसमें से कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आइए हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के हवाले से डिस्कस करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज क्या क्या होती हैं और किस तरीके से आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को लेके चलते हैं। आज की ये क्लास हम जो वर्चुअल कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इस क्लास को कंडक्ट करने के बाद इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल होगी उसका यूट्यूब पे। आप उसको अभी भी पढ़ सकते हैं, उसको गो थ्रू कर सकते हैं और आप एग्जाम से पहले जब दिल चाहे आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो व्हाट आर द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज? उसका आसान हल ये है, या उसकी बात के हवाले से स्टार्ट इस तरह करते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आर अ process of using the marketing process. Marketing strategies are a process of using the marketing mix to satisfy, attract customers to make profit for the organization. यानी हम 7 C's के इफेक्टिव यूजिबिलिटी की बात करते हैं कि हम 7 S को 7 P's को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करें ताकि प्रॉफिट को हम इंजॉय कर सकें, प्रॉफिट कंपनी जो है वो अट्रैक्ट कर सके, प्रॉफिट अर्न कर सके। किसी भी कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, वो पहले यही होता था कि टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमाइज द कॉस्ट और मिनिमाइज द एक्सपेंडिचर। लेकिन आज कुछ लीगल बाउंडिंग हो गई है, तो कंपनीज अपना ऑब्जेक्टिव ये नहीं रखती। कंपनीज कहती हैं कि जो भी पैसे हम कमाएं उससे प्रॉफिट भी अर्न करें प्लस सोसाइटी में पे बैक भी करें। यही वजह है कि हम डिफरेंट कंपनीज की सोसाइटल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटीज भी देख रहे होते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज। मार्केटिंग में आप मुख्तलिफ किस्म की स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। ये जो वर्ड स्ट्रैटेजी है ना गाइस, ये बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, एक समंदर है समोया हुआ इसने अपने अंदर। वो इस तरह कि स्ट्रैटेजी उसे कहते हैं कि आज हम अपने प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका जो आउटकम है, उसका जो फल है या उसके जो बेनिफिट है, हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही कि आज हम शाम इस वीकेंड पे बैठे हुए हम अपने अपने घरों में मोबाइल से और लैपटॉप से कनेक्ट होकर क्लास ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है कि जब मार्केटिंग का पेपर होगा 3 महीने बाद, हम उसमें अच्छा लिख सकें, अच्छा कंटेंट लिख सकें, रेलेवेंट चीजें कर सकें और उस पेपर को A+ या A ग्रेड की कैटेगरी के साथ सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, अचीव कर सकें। तो यही स्ट्रैटेजी होती है, ये भी स्ट्रैटेजी है। जब जब हम फ्यूचर की स्ट्रैटेजी के लिए प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट योर एफर्ट्स, वर्क, एनर्जी यूटिलाइज इन द प्रेजेंट एंड you are expecting a benefit in the future, that is called strategy. ठीक है जी। तो ये एक चीज तो क्लियर कर लें कि वर्ड स्ट्रैटेजी है ही इस चीज का नाम कि काम करो आज और उसका मुआवजा लो कल। जिस तरीके से हम नॉर्मली पूरे महीने काम करते हैं और उसके बाद हमें उसकी पे बैक, उसकी जो पेमेंट है वो देती है कंपनी। तो मार्केट स्कोप स्ट्रैटेजी, ये वर्ड स्कोप, स्कोप आर रेलेवेंट इन 2 थिंग्स। इसको मैं थोड़ा सा लिख के भी बता देता हूँ। Scope, nature of business, and geographical boundaries. यानी जो स्कोप है, स्कोप ऑफ बिजनेस जो होता है ना, अगर आपसे कहा जाए स्कोप ऑफ बिजनेस आपका क्या है, तो वो नेचर ऑफ बिजनेस कहलाता है। नंबर 1, इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। सेकेंड, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पेप्सी को से कहूँ कि आपका स्कोप ऑफ बिजनेस बताएं, तो पेप्सी ये कहेगा कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडा या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनर्जी ड्रिंक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्नैक्स। ठीक है। अगर मैं पीआईए से कहूँ कि आपका स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो कहेंगे कि प्रोवाइडिंग एविएशन सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स। ठीक है। अगर मैं के इलेक्ट्रिक से कहूँ कि आपका स्कोप ऑफ बिजनेस क्या है, तो वो मुझे कहेंगे कि जनरेटिंग एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है। अगर मैं पीएसओ से कहूँ
आपका क्या बिजनेस है, तो कहेंगे कि वी आर ऑयल मार्केटिंग कंपनी। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ आइडियल कॉलेज से आपका क्या स्कोप ऑफ बिजनेस है, तो वो कहेंगे कि प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल एजुकेशन सर्विसेज टू आवर कस्टमर्स या क्लाइंट्स। तो आप जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस में होंगे, आपका कुछ ना कुछ स्कोप ऑफ बिजनेस होगा। ठीक है, जो कि नेचर ऑफ बिजनेस कहलाता है और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज कहलाता है कि बिजनेस आपका है कहाँ पर और किस जगह पे मौजूद है। ठीक है, ये चीज है। सेकेंड चीज पे बात करते हैं, दैट इज प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। यानी आप प्रोडक्ट के हवाले से सोचते आज हैं, डिसीजन आप आज लेते हैं और प्रोडक्ट लॉन्च होती है 6 महीने बाद, साल बाद, समटाइम 5 साल बाद। जिस तरीके से कोविड की बात करें, कोविड वैक्सीन की, पिछले साल जब ये कोविड का मामला शुरू हुए तो उस पर जैसे ही इस कोविड ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया, इस पर रिसर्च भी शुरू हो गई कि ये किस किस्म की डिजीज है, आया ये फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है या वायरल डिजीज है। फिर पता चला ये वायरल डिजीज है। ठीक है, फिर कहा गया कि कैसे स्प्रेड होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होती है। फिर देखा गया कि ये अटैक कहाँ करती है, ये ट्रैकिया पे और लंग्स पे अटैक करती है, और सो ऑन। क्योंकि जैसे जैसे चीजों की ऑब्जर्वेशन बढ़ी, आज हम उस काबिल हैं कि आज दुनिया में कोविड वैक्सीन्स की टेस्टिंग चल रही है, टेस्टिंग फेज में मौजूद है, और कुछ लोगों ने लेवल 1, लेवल 2 एंड कुछ कंपनीज ने लेवल 3 तक की स्ट्रेटेजी इसमें बना ली है। यानी जब भी आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप रमजान में कोई एनर्जी ड्रिंक लेकर आना चाह रहे हैं, सवाल है, और उसके ऊपर हम बात करते हैं कि रमजान के लिए आप इस एनर्जी ड्रिंक, अब रमजान स्टार्ट होंगे इस साल अप्रैल के लास्ट 10 डेज में, आप अभी से उसके ऊपर स्टडी शुरू कर दें कि कितने की होगी, किस तरीके की एनर्जी ड्रिंक होगी, कि जो रोजेदार हैं जब उसे इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा रिफ्रेश फील करें, एंड सो ऑन। इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। तो प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू द प्रोडक्ट मिक्स एंड प्रोडक्ट्स प्रॉन्स एंड कॉन्स। फिर हम बात करते हैं प्रमोशन स्ट्रेटेजी। प्रमोशन स्ट्रेटेजी भी वैसे ही है कि आप प्रमोशन करेंगे, उसके मीडियम्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, मीडियम्स आजकल जैसे कि हमें पता है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, फेस टू फेस, ठीक है, इसके अलावा मॉल्स में सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट। ये कुछ चीजें जो कि हम प्रमोशंस में करेंगे, कि हम ये देखेंगे हमने बजट कितना रखा है उसका। और उसके बाद लास्ट में बात करेंगे प्राइस की, कि इसकी कीमत कितनी होगी। प्राइस पे हम ये देखेंगे कि ये किस पैकेजिंग में मौजूद होगी, ठीक है, किस प्राइसिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्या क्या इश्यूज इसमें आएंगे। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। फिर डिस्ट्रीब्यूशन के, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सेकेंड चीज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में हम ने इसको इस क्लास में भी डिस्कस किया था कि सबसे पहला स्ट्रेटेजी जो पहला पार्ट होता है वो फर्स्ट स्टेप है अवेयरनेस का, देन इंटरेस्ट का, इवेल्युएशन का, डिसीजन का, ठीक है, और उसके बाद है अप्रोच का। कुछ इंटरनल एक्सटर्नल इश्यूज भी होते हैं जो कि हम स्ट्रेटेजी में डिस्कस करते हैं। फिर जब भी हम मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, ऑफलाइन इंटीग्रेशन की। यानी आज जैसे कि मैंने जब क्लास भी में ले रहा था तो मैंने आपको कहा था कि बेसिकली आप पूरी दुनिया की मार्केट 24 घंटे अवेलेबल है। यानी अब वैसा नहीं है कि आप सुबह उठ के बस में बैठ के लाइट हाउस जाएंगे तो वो दुकान खुलने का वेट करेंगे और सामान लेंगे और फिर वापस आएंगे, नहीं, आप यहीं से जाकर अपनी समटाइम अपनी चीजों को बुक कर लेते हैं और मंगवा लेते हैं ऑनलाइन, जो है इंटरफेस को इस्तेमाल करते हुए। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मौजूद मार्केट आपके लिए खुली होगी। जब मार्केट खुली होगी तो कस्टमर्स भी जाग रहे होंगे,
तो कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह बनाती हैं कि वो मीडियम्स इस तरह यूज करते हैं, मीडियम्स इस तरह के इस्तेमाल करते हैं जिससे उन्हें पता चलता है, जिससे उन्हें मदद मिलती है कि उन्होंने कौन से मीडियम्स को इस्तेमाल करते हुए 24 घंटे, यानी फॉर एग्जांपल हम सुबह पूरी सुबह शाम जो थे वो हमें कोई जो कस्टमर नहीं आया हमारी शॉप पे, लेकिन ऑनलाइन स्टोर पे हमारी जो प्रोडक्ट है वो 100 प्रोडक्ट सेल हो गई, तो ये फायदा हुआ ना ऑफलाइन इंटीग्रेशन का, कभी भी दुकान बंद नहीं होती। फिर ट्रैफिक बिल्डिंग, ट्रैफिक बिल्डिंग का मतलब मोर कस्टमर्स कमिंग टू योर प्रोडक्ट, कमिंग टू योर शॉप। वो इंटरनेट के जरिए भी हो सकते हैं, वो प्रमोशन के जरिए भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल, ठीक है, प्लानिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग। आज हम हर चीज को जो है वो सर्च करने के लिए उसको फेसबुक के बार सर्चिंग बार में उसको सर्च कर रहे होते हैं, गूगल पे सर्च कर रहे होते हैं, और जिस कंपनी की वेबसाइट होती है, फेसबुक पेज होता है, उस पर डिटेल्स होती हैं, उसको बहुत ऑथेंटिक समझा जाता है, ठीक है। फिर क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन एनालिसिस करते हैं, यानी क्लाइंट को समटाइम्स ईमेल करते हैं, समटाइम्स हम उसको थैंक यू कर रहे होते हैं, समटाइम्स हम उनकी नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन को पूछ रहे होते हैं, और उसको ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस के जरिए इनहेंस कर रहे होते हैं। अगर क्लाइंट की कोई कंप्लेन है तो उसे प्रॉपरली उसको आंसर कर रहे होते हैं। फिर हमने बात की कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, इसके हवाले से बात की, जिसमें टेक्टिकल मार्केटिंग आ जाती है, स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एंड प्लान, पोर्टफोलियो एनालिसिस आ जाते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस, मार्केट अट्रैक्टिवनेस, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये 3 ऐसी फैक्टर्स हैं जो कि काम आते हैं या जिसमें हम बात कर रहे होते हैं। नंबर 1, शेयर पोजीशन, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी। नंबर 2, मार्केट फोर्सेस, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मार्केट एक्सेस, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में डिफरेंशिएशन, कॉस्ट एंड मार्केटिंग। फिर हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। गाइस, जैसे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में तमाम जो चीजें मौजूद हैं अल्लाह ताला की बनाई हुई, वो उसका कोई ना कोई लाइफ साइकिल है। इंसान का भी लाइफ साइकिल है कि वो पैदा होता है, बच्चा होता है, बड़ा होता है, मैच्योर होता है, बुजुर्ग होता है, और फिर दुनिया आसानी से चला जाता है। इसी तरीके से प्रोडक्ट की भी लाइफ साइकिल होती है। जब प्रोडक्ट इंट्रोडक्टरी फेज में होती है तो कंपनी हो सकता है उसको लॉन्च नहीं करती, उसके हवाले से प्रमोशन कर रही होती है, उसकी डिमांड को जनरेट कर रही होती है, उस हवाले से कस्टमर से फीडबैक्स ले रही होते हैं, और कोशिश कर रहे होते हैं कि अपनी इस प्रोडक्ट को आने से पहले सक्सेसफुल बनाया जाए। फिर ग्रोथ होती है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट लॉन्च होती है, उसकी प्रमोशन हाई पिच पे चली जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो जाती है। फिर मेच्योरिटी के फेज पे जाते हैं, जहां प्रोडक्ट मार्केट पे एक खास हिस्से में कैप्चर कर लेती है, मार्केट का एक बड़ा शेयर जो है वो उसके पास आ जाता है। मार्केट इस तरीके से जो है वो कैप्चर होती है कि आप देखें कुछ प्रोडक्ट्स ने कुछ पर्टिकुलर मार्केट्स को कैप्चर किया हुआ है, वो उसकी जो है वो उसी से जो है अपनी चीजों को एडवर्टाइज भी कर रहे होते हैं और ब्रांड इमेज भी बन रहा होता है। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो बेवरेज इंडस्ट्री में, तो पेप्सी और कोक एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेके बैठे हुए। कल मैं एक जगह पे मौजूद था, तो बात हो रही थी कि आलू की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। साउंड्स फनी सीरियसली कि आलू की प्राइस बढ़ गई है, क्योंकि तो मैंने कहा हाँ यार सही कह रहे हो, यही मैंने भी सुना घर वालों से कि आलू की प्राइस बढ़ गई है। तो एक दोस्त था जो कि एक कन्फेक्शनरी बिजनेस में था, उसके एक कंपनी में अच्छी पोजीशन पे थे, जो कि कन्फेक्शनरी बिजनेस में था। तो मैंने उनसे पूछा कि ब्रदर बताएं कि क्यों बढ़ गई आलू की प्राइसेस। तो उसने कहा कि जो आलू हम घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो आलू जो है वो 2nd एंड 3rd स्टैंडर्ड का होता है, क्योंकि जो हम नॉर्मली फ्रेंच फ्राइज में यूज कर रहे होते हैं, परचेज कर रहे होते हैं। लेस ने, यानी जो पेप्सी की प्रोडक्ट है, उसने बताया कि पूरे पूरे गांव की जो प्रोडक्शन है वो लेस ने अपने हाथ में ली हुई है। लेस जो हम नॉर्मली खा रहे होते हैं, लेस चिप्स,
पूरे पूरे गांव में के फार्मर्स को प्रॉपरली वो ट्रेन करते हैं कि आपने प्रॉपर आलू को किस तरीके से उगाना है, उसकी एक मेच्योरिटी, उसकी क्वालिटी का ख्याल किस तरह रखना है, और उसके बाद उसको हमें ही सेल करना है, क्योंकि पूरे पूरे गांव जो है उन्होंने खरीद लिए हैं सालों तक कि उसकी प्रोडक्शन को वही लेंगे। जो चीज बच जाती है, मतलब जो गांव फिर बच जाते हैं, जो मार्केट शेयर बच जाता है, वो खरीद लिया है स्माइल इंडस्ट्रीज ने, जो कि कर्लीज वगैरह, कर्लीज भी चिप्स खरीदते हैं। इस तरीके से इन दोनों मार्केट लीडर्स ने नॉर्मल किसी दूसरी प्रोडक्ट को आने के लिए रास्ता ही बंद कर दिया। यानी अगर कोई कंपनी आएगी अपनी चिप्स की प्रोडक्ट के साथ, हिलाल आती है या दूसरी कोई प्रोडक्ट, किटको आती है, बिस्कॉनी आती है, तो उससे तो पहले रॉ मटेरियल की फ्रेगमेंटेशन के ऊपर बहुत काम करना होगा कि रॉ मटेरियल कंटिन्यू उसे मिलता रहे। पता चला प्रोडक्ट आई और रॉ मटेरियल जो है वो मिलना बंद हो गया। तो ये एक चीजें हैं। इस तरीके से हर इंडस्ट्री में आप देखें कुछ मार्केट लीडर्स होते हैं, वो ग्रोथ में होते हैं, वो मेच्योरिटी पे होते हैं। कंपनीज कभी भी कोशिश नहीं करती कि उनकी प्रोडक्ट मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन फेज में जाए। कंपनीज हमेशा ये कोशिश करती हैं कि उनकी प्रोडक्ट ग्रोथ और मैच्योरिटी के दरमियान रहे। यही वजह है कि कंपनीज नई नई प्रमोशंस स्टार्ट कर रही होती हैं, कंपनीज नए नए ऑफर्स दे रही होती हैं, कंपनीज कंटिन्यूअसली अपनी प्रोडक्ट को डेवलप कर रही होती हैं, जिसमें उनकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, फीचर डेवलपमेंट होती है। ठीक है, इसके अलावा उनकी वेरिएंट, आज आप देखें लक्स कितने वेरिएंट हैं, लाइफ बॉय कितने वेरिएंट हैं, डिटॉल कितने वेरिएंट हैं, पॉन्ड्स क्रीम कितने वेरिएंट हैं, फेयर एंड लवली कितने वेरिएंट हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट को लेते हैं और उसके साथ एक ब्रांड एसोसिएशन क्रिएट होती है, तो फायदा आपको यह होता है कि कंपनीज चाहती हैं कि आप उसके साथ लॉयल कस्टमर बन जाएं। यही वजह है कि प्रमोशंस में या एडवर्टाइजमेंट में आप ज्यादातर देखते हैं बच्चों को हमेशा से इस्तेमाल किया जाता है, मतलब बच्चे हमेशा हर किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट के साथ होंगे। बच्चे जो है हमेशा किसी ना किसी एडवर्टाइजमेंट के साथ होंगे या उसमें बच्चे जरूर होंगे। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट, यानी जिस एनवायरनमेंट में हम मार्केटिंग कर रहे हैं वो एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट is the actors and factors outside marketing that affect marketing management ability build and maintain successful relationship। यानी जो रिलेशनशिप है कस्टमर का विद द ऑर्गेनाइजेशन, वो हमेशा जो है वो मजबूत रहे, और ना सिर्फ मजबूत रहे बल्कि वो डेवलप भी हो। अगर कस्टमर को एक प्रोडक्ट ले रहा है, कस्टमर उसकी उसी कंपनी की दूसरी प्रोडक्ट भी ले। दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि प्रोडक्ट को जो है वो इनहेंस कर रहे होते हैं। नंबर वन इंक्लूड्स द एक्टर्स माइक्रो एनवायरनमेंट एंड मैक्रो एनवायरनमेंट। माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स द एक्टर क्लोज टू द कंपनी, जो, और मैक्रो इन्वॉल्व लार्जर सोसाइटल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट पे और मैक्रो एनवायरनमेंट पे। माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या चीज आती है? कंपनी इटसेल्फ, कंपनी का इमेज क्या है, कंपनी की जो है वो ऑथेंटिसिटी क्या है, कंपनी जो है कितनी फैक्टर्स और कितनी जगहों पे काम कर रही है, सप्लायर्स कौन है कंपनी के, कंपनी की मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कौन सी, यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह हैं या कंपनी खुद करती है, कस्टमर्स कंपनी के किस तरह के, कॉम्पिटिटर्स किस तरीके से हैं, और जनरल पब्लिक। नंबर टू है मैक्रो, जिसमें डेमोग्राफिक फोर्सेस है, यानी जिस जगह पे आप रहते हैं, इकोनॉमिक फोर्सेस है, यानी जहां पे आप मौजूद हैं वहां पर महंगाई की शरह क्या है, नेचुरल फोर्सेस है, यानी अगर आप प्रोडक्ट, कोई ऐसी प्रोडक्ट है कि सर्दियों में गर्मियों की प्रोडक्ट बेचेंगे और गर्मियों में सर्दियों की प्रोडक्ट को सेल करेंगे, तो रिक्वायर्ड जो है वो आपको आउटकम नहीं आएगा। टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस है कि अगर आप अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी नहीं इंटरप्रेट करेंगे, नहीं ऑफर करेंगे, तब भी आप
मार्केट में पीछे रह जाएंगे। पॉलिटिकल फोर्सेस, अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट है सेल कर रहे हैं जिसमें आपने पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स को हट करेंगे या कल्चरल सेंटिमेंट्स को हट करेंगे, तो वो भी जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगी। ये कुछ एक डायग्राम के जरिए बताया गया था कि बेसिकली किस तरीके से बिजनेस में कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो एप्लीकेबल हैं। कस्टमर्स हैं, सप्लायर्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं और कॉम्पिटिटर्स हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, ये तमाम। फिर किसी भी मार्केटिंग और डेटा एनालिसिस के काम को या किसी भी मार्केटिंग एक्टिविटीज को सक्सेसफुल करने के लिए आपको सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, और सस्टेनेबिलिटी आती है अच्छी एनालिसिस से। यानी मार्केट एनालिसिस जब तक आपकी स्ट्रांग नहीं होगी, आप चीजों को प्रॉपरली लेकर नहीं चल सकेंगे और सक्सेस रेशियो जो है आपका वो हर्ट होगा। तो उसके लिए जरूरी ये है कि आपने मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को डेवलप करना है। What is marketing information system? It consists of people, equipment, and procedures to gather, sort, analyze, evaluate, and distribute needed timely and accurate information to the marketing decision makers. मार्केटिंग के डिसीजन मेकर्स जो भी हैं, जो प्राइस के हवाले से डिसीजन ले रहे हैं, उनको प्राइस के हवाले से जो है वो इंफॉर्मेशन दे दी जाए। जो आपकी जो है वो प्रमोशन के हवाले से वो ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उनको प्रमोशन के हवाले से दे दी जाए इंफॉर्मेशन। जो बात कर रहे हो आपकी जो है प्लेसमेंट के हवाले से, उन्हें आप प्लेसमेंट के हवाले से कर लें। तो ये तमाम चीजें। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कंसिस्ट करता है 4 फैक्टर्स पे। नंबर 1, इंटरनल रिकॉर्ड्स, कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, सेल्स रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, और जो फेलियर्स हैं उसको भी नोट करें ताकि एज अ केस स्टडी आप इस्तेमाल कर सकें। मार्केटिंग इंटेलिजेंस सिस्टम, यानी मार्केटिंग की अभी क्या ऐसी चीजें जो कि आने वाले दिनों में जो है उसकी डिमांड होगी। जैसे कि पूरे 2020 को कहा जाए इट्स अ ईयर ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। क्या आपने देखा है कि मास्क बनाने के लिए बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आ गई, सैनिटाइजर बनाने के लिए बेतहाशा कंपनीज जो हैं वो मार्केट में आई, ठीक है। इसके अलावा मेडिकल डिवाइसेस जैसे कि ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, इसके अलावा टेम्परेचर मेजरिंग गन है जो कि नॉर्मली अब आप देख रहे होंगे हर किसी के हाथ में होती है। तो ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इतनी ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन इसकी डिमांड इतनी ज्यादा शूट कर गई कि जरूरत इस बात की है कि नए मार्केट में लोग आए और उसको प्रोवाइड करें ताकि लोगों को उसकी अवेलेबिलिटी हो। तो उस सिलसिले में इंटेलिजेंस ये कि आपको किसी भी चीज के आने से पहले उसकी खबर हो, दैट इज इंटेलिजेंस एक्चुअली। फिर हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च की। रिसर्च का मतलब क्या है कि एक इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, रिसर्च से मुराद आप उससे फर्निश्ड फॉर्म में अपने हाथ में लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि यार आने वाले साल में जो बकरीद है उसमें शायद जानवरों की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, दैट इज मार्केटिंग इंटेलिजेंस। तो आप में से कुछ स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर आपके पास ऐसी क्या ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है या किस बेस पे आप ये बात कर रहे हैं। फिर मैं उनको कहूंगा कि फॉर एग्जाम्पल कि जानवर बहुत ज्यादा मर गए थे बीमारी की वजह से। हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं अजान का, जस्ट हमारे साथ रहिए।